मूवी स्टार्ट होती है 1995 में, जहाँ पे हमें माइकल नाम का आदमी दिखाया जाता है। ये एक औरत के साथ रात बिता करके खड़ा रहता है और वहाँ पे कुछ बातें कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और माइकल घर के बाहर एक ट्रेन को जाता हुआ देखता है और इसके बाद वो अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं 14 साल के माइकल को जो ट्रेन से भीगा हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो उल्टी करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हैना आती है जो कि वहाँ पे कंडक्टर होती है और वो उसे अपने घर ले जाती है और इसके बाद उसके कपड़े बदल के उसका ख्याल रखती है। अब माइकल जब अपने घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसे स्कारलेट फीवर हुआ। अब धीमे धीमे टाइम बीतता है और माइकल ठीक हो गया होता है। वो एक बुके लेकर के पहुँचता है हैना के पास, जहाँ पे हैना को अपने काम के लिए निकलना होता है। इस वजह से उसे देरी हो रही होती है। वो माइकल से कहती है कि तुम घर के बाहर इंतजार करो, मैं अभी ड्रेस पहन करके आती हूँ। अब हैना जब कपड़े बदल रही होती है तब माइकल उसे देख रहा होता है और ये बात हैना को पता नहीं होती है। लेकिन जैसे हैना जान जाती है कि माइकल उसे देख रहा है तो माइकल पकड़े न जाने के डर से वहां से भाग जाता है, पर हैना को पता चल गया होता है। अब इसके बाद एक और बार माइकल हिम्मत बांध करके उसके पास जाता है, जहाँ पे हैना उसको नीचे से कोयला लाने के लिए कहती है। जब वो कोयला लाने नीचे जाता है तो इस बीच वो काफी गंदा हो जाता है। हैना उससे कहती है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए और वो नहाने चला जाता है और हैना के बाथटब में बैठ जाता है। तभी वहाँ पे हैना आती है बिना कपड़ों के और वो माइकल से कहती है कि तुम यही चाहते थे, और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब ऐसे काफी दिन चलता रहता है, धीमे धीमे टाइम बीतता है, जहाँ पे काफी दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं और माइकल को पता चलता है कि हैना की एज 35 ईयर ओल्ड है और माइकल 14 ईयर ओल्ड है। अब ये दोनों इंटीमेट होते रहते हैं। एक दिन हैना माइकल से कहती है कि तुम लिटरेचर बुक पढ़ोगे और जब तुम मुझे एक चैप्टर पढ़ के सुना दोगे उसके बाद हम लोग इंटीमेट होंगे, और माइकल ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो उसे एक चैप्टर पढ़ के सुनाता और इसके बाद वो दोनों लोग एंजॉय करते। एक दिन माइकल उसको मना लेता है कि वो दोनों साइकिल से बाहर घूमने चलते हैं और माइकल अपनी कलेक्शन के टिकट्स को बेच करके पैसे इकट्ठा करता है और वो हैना के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है। जब वो कंट्री साइड में पहुंचता है तो वहां पे एक लेडी ऐसा सोचती है कि हैना माइकल की मदर है, लेकिन माइकल उसको गलत साबित करने के लिए वहां पे जाकर के हैना को किस कर देता है। इस बीच अब इसके बाद हम देखते हैं माइकल को उसके स्कूल में, जहाँ पे एक लड़की उसे पसंद करती है, लेकिन माइकल उसको इग्नोर मारता है क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ हैना है। वहीं दूसरी ओर हम हैना को देखते हैं जिसका प्रमोशन हो गया होता है और उसे अब बाहर के काम की जगह ऑफिस वर्क मिल गया होता है, लेकिन किसी वजह से वो इस काम को नहीं करना चाहती है और वो घर पे आती है जहाँ पे माइकल का बर्थडे देखते हैं और वो माइकल के ऊपर चिल्लाती है, जिसके बाद माइकल उसको मना लेता है और इसके बाद वो लोग इंटीमेट होते हैं, लेकिन ये आखिरी बार होता है। अब इसके बाद हैना माइकल को बिना बताए वहां से कहीं चली जाती है। माइकल काफी दुखी पड़ जाता है क्योंकि हैना के बिना उसे जिंदगी समझ में नहीं आ रही होती है, और धीमे धीमे 8 साल बीत जाते हैं और माइकल अब एक लॉ स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और उसकी उम्र लगभग 23 साल हो चुकी है। अब इन लोगों को एक केस स्टडी के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे कुछ औरतों के ऊपर इल्जाम होता है कि उन्होंने 200 ज्यूइश लड़कियों को जलने के लिए छोड़ दिया और उनकी मदद नहीं की। अब इन औरतों में एक हैना भी होती है। असल में बात ये होती है कि उन ज्यूइश लड़कियों में से 2 लड़कियां बच गई होती हैं, जिनमें एक मदर होती है और एक बेटी होती है। वो बताती हैं कि हैना रैंडमली किसी को भी बुला लिया करती थी और उससे बुक पढ़ने के लिए कहा करती थी। तब हैना वहाँ पे आकर के कहती है कि हाँ, मैं रैंडमली किसी को भी बुलाती थी और उनसे बुक पढ़ने के लिए कहती थी। हमें मजबूरन रोज 10 से 12 कैदियों को मारना पड़ता था ताकि हम नए ज्यूइश कैदियों को लेकर के यहाँ पे शिफ्ट कर सकें। अब माइकल जो हैना के बारे में सब कुछ भूल चुका था, वो हैना को देख करके काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे सब कुछ फिर से याद आने लगता है। वहीं दूसरी ओर हैना के ऊपर यह आरोप होता है कि उसने गलत रिपोर्ट लिखी, जिसके जवाब में हैना कहती है कि मैंने वो रिपोर्ट नहीं लिखी है। तभी उसकी साथी भी कहने लगती हैं कि इस रिपोर्ट को हैना ही नहीं लिखा है और हैना ने ही उस गेट को नहीं खोला था, जिस वजह से उन सभी औरतों की मौत हो गई। अब सब लोग हैना के ऊपर आरोप डालना शुरू कर देते हैं। हैना उनसे कुछ बोलना चाहती है पर वो बोल नहीं पाती है और थोड़ी देर बाद वो ये मान लेती है कि उसने ही वो रिपोर्ट लिखी है और सारे गुनाह वो कबूल कर लेती है। अब यहाँ पे माइकल को डाउट होता है और वो जान जाता है कि हैना उसके साथ जब घूमने जाया करती थी तब वो ऑर्डर इस वजह से नहीं देती थी क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती है और वो एक अनपढ़ है। इसका मतलब उस रिपोर्ट को हैना ने नहीं लिखा है, पर ये बात वो लोगों को नहीं बताना चाहती है, जिससे कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे। माइकल जाता है अपने प्रोफेसर के पास और उनको बताता है कि हैना एक अनपढ़ है और वो लिख नहीं सकती है। जहाँ पे उसके प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारी जो बात है वो सच भी हो सकती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और तुम्हें खुद हैना के पास जाना होगा और उससे कबूल करवाना होगा सबके सामने कि वो एक अनपढ़ है। अब माइकल को यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो हैना से मिलकर के उससे इस बात को कबूल करवा लेगा। इस वजह से वो उस जेल में जाता है जहाँ पे हैना होती है, लेकिन किसी वजह से वो हैना से मिलता नहीं है और वहां से वापस लौट आता है। अब अगले दिन हैना की सुनवाई होती है, जहाँ पे उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है और उसके साथ की लड़कियों को सिर्फ 4 साल की सजा मिलती है। इन सब औरतों ने मिल करके हैना को फंसा दिया होता है और वो उनके जाल में फंस गई होती है। वहीं पीछे माइकल खड़ा रहता है
जो कि रो रहा होता है क्योंकि उसका प्यार अब उम्र कैद की सजा काटने वाला होता है। अब धीमे धीमे 20 साल बीत जाते हैं और माइकल की शादी हो चुकी है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ हैना होती है। इस वजह से उसकी अपनी बीवी से ज्यादा नहीं पटी और वो दोनों सेपरेट हो गए। इस बीच उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम जूलिया है। माइकल एक बड़ा लॉयर बन चुका है और उसका शहर में नाम भी है, लेकिन वो अभी तक खुशहाल जिंदगी नहीं बिता पा रहा है। इस बीच वो उस बुक को देखता है जिसकी स्टोरीज पढ़ पढ़ के वो हैना को सुनाया करता था। इसके बाद वो उनकी रिकॉर्डिंग्स बना करके जेल में हैना के पास भेजता है, जिनको सुन के हैना पढ़ने लिखने की कोशिश करती है और वो सबसे पहले एक लेटर लिखती है जिसको कि वो माइकल के पास भेज देती है, लेकिन माइकल इस लेटर का रिप्लाई नहीं देता है। अब इस बीच माइकल के पास फोन आता है जेल से, जहाँ पे उससे कहा जाता है कि हैना की रिहाई का दिन आ गया है और हैना का इस दुनिया में कोई नहीं है और माइकल ही एकमात्र आदमी है जो कि हैना का हालचाल लिया करता था। इस वजह से उन लोगों ने उसको कांटेक्ट किया है। माइकल हैना के लिए एक घर और इसके साथ साथ एक अच्छी जॉब ढूंढ देता है और इसके बाद वो हैना से मिलने जाता है उसकी रिहाई से कुछ दिन पहले, जहाँ पे हैना उससे मिलते हुए कहती है कि जब मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तब मुझे नहीं समझ में आता था कि मैंने क्या गलत किया है ज्यूस लड़कियों के साथ, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ। अगर मैं पढ़ लिख सकती तो शायद वो सब लड़कियां बच जाती और आज मुझे इस जेल में ना रहना पड़ता। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब जिस दिन उसकी रिहाई होनी होती है उसी दिन हैना खुदकुशी कर लेती है और दुनिया को छोड़ के चली जाती है। माइकल जब जेल में जाता है तो वहां पे उसको एक बॉक्स मिलता है और उसके साथ साथ एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि मैं गिव अप कर चुकी हूँ और इसके साथ साथ मैंने इस बॉक्स में कुछ पैसे रखे हैं। ये वो पैसे होते हैं जो हैना ने जेल में कमाए होते हैं और वो ये चाहती है कि इन पैसों को उन ज्यूस लड़कियों में किसी एक को दिया जाए जो कि उस जेल के अंदर जल के मरी होती हैं। माइकल उस बॉक्स को लेकर के उस लड़की के पास जाता है जिसकी मदर और वो उस ज्यूस जेल में सरवाइव कर गए होते हैं। वो उसको पैसे देने की बात करता है और कहता है कि हैना ने अपनी गलती मान ली और आखिर में वो दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। वो ये चाहती है कि ये पैसे तुम अपने पास रख लो, लेकिन वो लड़की पैसे नहीं लेती है और उस बॉक्स को रख लेती है जिसके अंदर वो पैसे होते हैं, क्योंकि वो बॉक्स उसी का होता है। इसके साथ साथ वो माइकल से कहती है कि तुम्हें इन पैसों को किसी यूएस एनजीओ में दे देना चाहिए। माइकल उसकी इस बात को मान लेता है और पैसे लेकर के वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का टाइम, यानी कि 1995, जहाँ पे माइकल अपनी बेटी जूलिया के साथ, जो कि काफी बड़ी हो गई है, उस चर्च की ओर जाता है जहाँ पे वो हैना के साथ घूमने जाता था। अब वहाँ पे वो हैना की कहानी सुनाते हुए अपनी बेटी को बताता है कि कैसे बचपन में उसे एक 35 ईयर ओल्ड लड़की से प्यार हो गया था और उसकी बेटी उसकी कहानी बड़े आराम से सुन रही होती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।